नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे पार्ट देख चुके थे और उन पार्टों को आगे बढ़ाते हुए अपना जो अगला पार्ट है वो बोर्ड मास है। तो बोर्ड मास से रिलेटेड जो भी क्यूरी हैं उनकी अपन फास्टली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड मास नियम का मीनिंग क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और पेन कॉफ़ी लेकर बैठिएगा, जिससे कि जो भी चीज़ आपको बताई जाती है उसको लिखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का नियम है हमारा बोर्ड मास नियम है। तो देखो, बोर्ड मास नियम में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। अब देखिए, V का मतलब होता है विनकुलम बार, विनकुलम बार। आप इसको लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हैं, रेखा बंधनी भी कह सकते हैं। B का मतलब दोस्तों ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर मंझला कोष्ठक को हल करते हैं और फिर सबसे लास्ट में बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। ओ का मतलब ऑफ है और ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, का, के, की। और इनका मीनिंग क्या होता है, गुणा। जहाँ पर भी का, के, की ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उनको सबसे पहले हल करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा होता है। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होगा, भाग। एम का मतलब होगा मल्टीप्लाई, गुणा। और ए का मतलब क्या होगा, ऐड, जोड़। और एस का मतलब होगा सबट्रैक्ट, मतलब बाकी। एस का मतलब क्या होगा, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब क्या है, बाकी। इसको सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि ये चीज़ आपको ध्यान में रहे। देखिए दोस्तों, वी का मतलब है विनकुलम बार, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रेखा बंधनी बोलते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करना है, उसके बाद में मंझला कोष्ठक और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को हल करना होता है। उसके बाद ओ आ रहा है। ओ का मतलब दोस्तों ऑफ होता है। ऑफ का मीनिंग क्या होगा, का, के, की। और इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद आपको डिवीजन हल करना है। डिवीजन का मतलब भाग, भाग के बाद में मल्टीप्लाई, गुणा को हल करना होता है। उसके बाद ऐड मतलब जोड़ को हल करना है और सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट मतलब बाकी को हल करना होता है। तो ये चीज़ आपको, ये पैटर्न यदि अच्छे से पता है तो आप लोग बोर्ड मास का कोई सवाल गलत नहीं करेंगे। कोष्ठक के अंदर भी सबसे पहले यदि जोड़, बाकी, गुणा, भाग आ रहा है तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर और बाकी को हल किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग सवालों के माध्यम से इन चीज़ों को समझने वाले हैं कि जब लाइन ब्रैकेट आ जाए, विनकुलम बार आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, ऑफ का यूज हो, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सबट्रैक्ट हो, तो ऐसे सवालों को अपन फास्टली कैसे हल करते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वी विनकुलम बार होता है, सबसे पहले विनकुलम बार को हल किया जाता है। फिर बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटा कोष्ठक सबसे पहले हल होगा, उसके बाद मंझला कोष्ठक हल होगा और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक हल होगा। ओ का मतलब मैंने बताया ऑफ होता है, का, के, की। कोष्ठक के बाद यदि ऑफ आ रहा है तो सबसे पहले ऑफ को हल किया जाता है, उसका मीनिंग है का, के, की। डी का मतलब डिवीजन, भाग होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा होगा। ए एडिशन, जोड़ होगा। और एस का मतलब सबट्रैक्ट, बाकी होता है। अब हम इनके सवालों की चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, ध्यान से रफ कॉफ़ी पेन लेके बैठा करो, जिससे जो चीज़ आपको समझाई जाए उसको आप नोट डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे मेरे पास पहला सवाल है वो ले रहे हैं, देखिएगा। जैसे मेरा पास पहला सवाल है, 4 भाग मंझला ब्रैकेट 2 + 1 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 भाग 1 + 2 लाइन ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद है। और यहाँ पे अपन ये बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और ये मंझला ब्रैकेट ले लेते हैं। ऐसे ध्यान से देखो, इस सवाल में आपको ब्रैकेट भी दे रखे हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग भी दे रखे हैं और लाइन ब्रैकेट भी दे रखा है। तो जो आपने वी बोर्ड मास पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसको हल करना है, विनकुलम बार को हल करना है। और विनकुलम बार देखो 1 + 2 पे लगा हुआ है
तो इसको दोस्तों सबसे पहले हल करूँगा तो 2 रे कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 3। अब इस कोष्टक को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 भाग 3 बचेगा। अब इस मंजिला कोष्टक को हल करना है मुझे, तो 3 में 3 का भाग दूंगा, तो 3 में 3 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। अब यहाँ तक का मैटर मेरे पास क्या हो गया है, 1। अब मेरे पास स्टेप बची 2 + 1 - 1। अब ये आपको पता है प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, इधर 4 और इधर क्या है 4। तो 4 में आप 2 का भाग देंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। एक बार पुनः देख लो। सबसे पहले किसको हल करना होता है दोस्तों, विनकुलम बार। आप देख रहे हैं 2 + 1 कितना हो गया, 3। इसको मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। अब इस कोष्टक को हटाऊंगा तो 3 में 3 का भाग देना होगा मुझे, तो 3 में 3 का भाग दिया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस मंजिला कोष्टक को भी हटाऊंगा तो चिन्ह पहले किसका है, माइनस का है। तो आप देखो इनको जोड़ लो, 2 रे कितना हुआ, 3। 3 में से किसको घटा दो, 1 को। तो ये वाला मैटर तो हुआ 3। अब 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ तक का मैटर मेरे पास क्या आ गया, 2 आया। अब आगे क्या पड़ा है, 4 भाग 2। 4 में 2 का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है दोस्तों, 2। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। सीधा सा हिसाब है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। कि सबसे पहले विनकुलम बार है तो उसको देखो, 2 रे कितना हो गया, 3। ये लो साहब, 3 में 3 का भाग दिया 1। 2 रे कितना हुआ, 3। 3 में 1 गया तो क्या बचा, 2। 4 में 2 का भाग दिया तो आंसर क्या आ गया, 2 आ जाएगा। नो डाउट, फटाफट आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखिएगा। अगला सवाल है मेरे पास, 72 भाग 12 9 - 4 - 5 और ये लाइन ब्रैकेट है, इसको हल करो। देखें सबसे पहले कौन हल करता है, फटाफट हल करके बताओ। देखें, देखते हैं सबसे पहले कितने लोग हल करते हैं इसको। देखो दोस्तों, इसमें भी लाइन ब्रैकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल लाइन ब्रैकेट का यूज हो रहा है। तो सबसे पहला काम मुझे लाइन ब्रैकेट को हल करना होगा। तो मैं स्टेप लिख देता हूँ, 72 भाग 12 9 - अब इस चिन्ह को छोड़ देना, आपको माइनस है माइनस छोड़ दो, केवल लाइन ब्रैकेट ये वाला है तो इसको हल करना है। तो 4 में से 5 गया तो बताओ +1 बचेगा या -1 बचेगा, भाई 4 में से 5 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। इस चिन्ह की ओर ध्यान नहीं देना है, ये चिन्ह यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख दो पहले ही। अब इसको हल करना है केवल आपको, 4 में से 5 गया तो बताओ +1 आएगा या -1 आएगा, बिल्कुल -1 आएगा। तो इस तरह का रिजल्ट मेरे पास क्या आया, -1 आया कि नहीं आया। अब ये -1 इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 1 आ गया तो अगली स्टेप बची मेरे पास 72 भाग 12। अब जब भी ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। और ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट हटने का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब जी ब्रैकेट हटाओगे तो ये कितना हुआ, 9 और 1 10, तो 12 × 10। अब ब्रैकेट सबसे पहले हल होता है, पहले भाग मत कर देना क्योंकि यहाँ कोई गुणा का चिन्ह नहीं था। ब्रैकेट को हल करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। तो मेरे पास आया 72 भाग 120 आएगा। और 72 में 120 का भाग देंगे दोस्तों तो 12 से काट दो कितना आया, 6। 12 से काट दो 10। 6 में 10 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट से आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, वो मत करना। कई लोग ऐसे लिख लेते हैं 72 भाग 12 × 10। 72 में 12 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, 6 को 10 से गुणा करते हैं तो वो 60 लिख देते हैं, वो गलत होता है। करना क्या है, देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, आपके पास कोई भी साइन नहीं है। तो सबसे पहले आप कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक को हल करेंगे तो 9 और 1 कितना हुआ, 10। तो पहले तो 12 × 10 होगा। तो कोष्टक के पहले कोई साइन नहीं था तो कोष्टक हटाने का मतलब आप उससे मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो 12 × 10 कितना हो गया, 120। अब 72 में 120 का भाग देंगे तो 72/120 हो गया। और इसको आप 6/10 लिखेंगे। 6/10 का मतलब क्या होता है, 0.6 होता है। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखिएगा। अगला सवाल है 9 भाग 9 + 9 भाग 9 बटा 9 भाग 9/9 भाग 9। देखो कितना अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगी। हमने वी बोर्ड मास पढ़ा था, उसमें क्या बोला था,
यदि विनकुलम बार है तो सबसे पहले विनकुलम बार को हल किया जाएगा। अब यहाँ पर कोई विनकुलम बार नहीं है, फिर हमने कहा था यदि ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को हल करते हैं, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल किया जाएगा। तो 9 + 9 कितना हो गया, 18 हो गया। तो मैं इसकी लाइन ऐसे लिख सकता हूँ 9 भाग 9 और 9 18, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले हल होता है। तो 9 + 9 कितना हो गया 18 और भाग क्या हो गया 9 बटा। अब देखो भाग ऑफ और भाग में सबसे पहले किसको हल होता है, जो मैंने सिखाया वी बोर्ड मास, उसके अंदर आपको आराम से पता चल रहा है। लाइन ब्रैकेट है नहीं है, ब्रैकेट को आप हल कर चुके, उसके बाद में किसका नंबर आता है ऑफ का। तो ऑफ सबसे पहले होगा, तो भाग और ऑफ में सबसे पहले किसको हल किया जाएगा ऑफ को। और ऑफ का मीनिंग क्या होता है, का के की होता है। का के की का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो देखना 9 भाग 9 ऑफ 9, तो 9 × 9 हो जाएगा। तो 9 9 में कितना हुआ 81। सबसे पहले इसको हल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो आप ऑफ का मतलब ब्रैकेट, डिवीजन से पहले किसको हल करना है, ब्रैकेट को हल ऑफ को हल करना है। तो 9 ऑफ 9 का मीनिंग क्या हो जाएगा 9 × 9, तो 9 × 9 क्या हो गया 81। अब भाग क्या है 9, अब केवल इसको हल करना है। ऊपर भी भाग की कंडीशन है, नीचे भी भाग की कंडीशन है। तो देखना कैसे हल करेंगे, उधर से जब भी पूरे भाग आ जाए तो इधर से हल किया करो। 9 गुणा इसको 1/81 लिख दो और गुणा 1/9, सही है कि नहीं है। और बटा में देखना 9 गुणा 1/81 और गुणा 1/9, यस या नो। अब आप इससे काटेंगे 9 से 9 कट जाएगा। अब 1/81 ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 81/1 हो जाएगा। अब इसको हटा देता हूँ मैं इस लाइन को, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अब देखना 9 से काटो कितना आया 9, 9 से काटो कितना आया 2, और 9 में 2 का भाग दोगे तो 9/2 मतलब 4.5, 4.5 इसका राइट आंसर आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पुनः बता देता हूँ जिस किसी को भी डाउट है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा 9/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए एक बार पुनः बता रहा हूँ, इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है। देखिए मैंने क्या बताया दोस्तों, लाइन ब्रैकेट विनकुलम बार है नहीं तो छोड़ दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, विनकुलम बार है नहीं इसमें। ब्रैकेट है तो ऊपर देखो छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हल किया जाएगा। 9 + 9 कितना हुआ 18, तो 9 भाग 18 भाग 9 ऐसे लिख दूँ बटा। अब देखो ब्रैकेट का भी काम हो गया, ऑफ आ रहा है, ऑफ का मतलब क्या होता है का के की, और का के की का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो भाग और ऑफ में सबसे पहले किसको हल किया जाएगा ऑफ को हल किया जाएगा। तो 9 भाग 9 × 9 कितना हो गया 81 भाग 9। अब केवल इसको हल करना है। जब भी पूरे सवाल भाग में दे रखा हो आपको तो पहले इधर से हल कर लिया करो। 9 गुणा 1 में ले जाओ 18 गुणा 1/9 बटा 9 गुणा 1/81 गुणा 1/9। आप देख रहे हैं 9 से 9 कट गया, ये भी 9 से 9 कट गया। ऊपर 1/18 बचा, उसमें आप 1/81 का भाग देंगे तो 81/1 हो जाएगा। 9 से काट दो 2 और 9 से काट दो 9, 9/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों 4.5। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 इसका सही जवाब होगा। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वी बोर्ड मास कहीं कोई जोड़ नहीं आने वाला। जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनका पूरा ध्यान रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल लेते हैं, देखिएगा। अगला सवाल है 6 भाग 2 3 + 1। देखो छोटा सा सवाल है, 6 भाग 2 3 + 1। इसमें आपको दिख रहा है भाग और ब्रैकेट है और ब्रैकेट में प्लस है। तो आपको पता है जब भी ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले किसको हल किया जाएगा ब्रैकेट को हल किया जाएगा। अब देखो छोटा कोष्टक है तो पहले इसको हल करेंगे। तो 6 भाग 2 3 + 1 कितना हुआ 4। अब ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो सबसे पहला काम गुणा का होगा। सबसे पहला काम ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 दूनी कितना हुआ 8। तो 6 में 8 का भाग देंगे मेरे दोस्तों, 6/8 आएगा और इसका राइट आंसर आ जाएगा 3/4। ये आपका सही जवाब होगा। देखो 3 और 1 4, ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट से पहले जब कोई साइन नहीं होता है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8 हो गया,
6 भाग 8 करेंगे 6/8, 6/8 को आप क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नौ माइनस 3c 3/11 का 1c 2/9 भाग 7/9 और भाग 5c 1/7। इसका देखते हैं कितने लोग सबसे पहले आंसर बताते हैं। जल्दी आंसर करके बताओ, देखें जल्दी से आंसर बताओ, देखें इसका। देखिए दोस्तों कोई डिफिकल्ट नहीं है। 9 माइनस, इसको हल कर लें, 11 तिया 33, 33 और प्लस 3 करेंगे 36/11 का 9 एकम 9, 9 2 कितना हो गया 11/9। फिर क्या है आपके पास भाग 7/9। फिर क्या आया भाग 7 पंजे 35 और 1 36/7। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगी। 9 का 9 आ गया, चिन्ह माइनस का है, इसको हल कर लो, मिश्र भिन्न है। 11 तिया 33, 33 प्लस 3 करेंगे 36/11 आ जाएगा। का लिखा हुआ है 9 एकम 9 2 11/9 हो जाएगा। फिर भाग का चिन्ह है 7/9, फिर भाग है 7 पंजे 35 और 1 36/7। अब आप देख रहे हैं भाग आ रहा है, का आ रहा है और क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो वी बोर्ड मास लिख लिया करो, भूल जाओ तो ऐसे लिख लिया करो। बताओ ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट भी नहीं है। वी है क्या, लाइन ब्रैकेट है क्या, नहीं है। किसकी बात हो रही है, ऑफ की। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की। तो सबसे पहले का के की हल करना होता है। तो बताओ का मतलब गुणा, सबसे पहले ये हल होगा। फिर किसका नंबर आएगा, डिवीजन का। तो इसको हल करेंगे। तो डिवीजन देखना, अब मैं भाग है तो भाग को गुणा में चेंज करूंगा तो 7/9 की जगह क्या हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। फिर भाग है तो इसको फिर गुणा बदल दो तो क्या हो जाएगा 36/7 की जगह क्या हो जाएगा 7/36, उल्टा कर देंगे। माइनस तो सबसे लास्ट में हल होगा। अब देख लो इसको हल कर लेते हैं। 36 से 36 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया और 11 से 11 कट गया। तो 9 बचा उधर, माइनस इधर बचा 1, 9 में से 1 गया तो क्या बचा 8। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 8। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यदि ये कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस सवाल को दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखना किसी को कोई डाउट है तो। 9 माइनस 11 तिया 33 प्लस 3 कितना हो गया 36/11। फिर का ऐसे कैसे छोड़ दो, 9 एकम 9 2 कितना हो गया 11/9। भाग 7/9 लिखा हुआ है और भाग 7 पंजे 35 और 1 36/7 हो जाएगा, नो डाउट। अब बताओ विनकुलम बार है, नहीं है। ब्रैकेट है, नहीं है। फिर किसकी बात हो रही है, ऑफ की बात हो रही है, का के की। तो ऑफ आ रहा है, ऑफ का मतलब क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको हल करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 9 चौक 36। पहले तो ये हल कर सकते हैं, नो डाउट। तो देखना 11 से 11 कट गया और यहाँ बचा 4। तो मेरे पास 9 माइनस 4। अब पहले किसको हल करेंगे, भाग को। तो भाग गुणा में जाएगा तो 9/7। फिर ये भाग है तो 7/36 हो जाएगा। अब देखो 7 से 7 कट गया, 9 से काटेंगे 4, 4 से 4 तो 9 में से 1 गया मेरे दोस्तों, क्या आंसर आया 8। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बताओ कोई डाउट है किसी को तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल लेते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 7/7 प्लस 7 गुणा 7 माइनस 7। देखो ध्यान से देखो, इसमें ना कोई ब्रैकेट है, ना कोई ऑफ है, ना कोई विनकुलम बार है। केवल इस सवाल में भाग प्लस गुणा और माइनस है। इसको कैसे हल करेंगे देखना। जब किसी सवाल में, बोर्ड मास के सवाल में विनकुलम बार नहीं हो, मतलब लाइन ब्रैकेट नहीं हो, ऑफ नहीं हो, कोई ब्रैकेट नहीं हो, केवल जोड़ बाकी गुणा भाग में दे रखा हो, तो दोस्तों सबसे पहले किसको हल करते हैं, भाग को हल करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई हल होता है, फिर ऐड होता है, फिर सबट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 7 में 7 का भाग दिया दोस्तों, क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 प्लस, फिर गुणा को हल करेंगे 7 7 49, फिर माइनस 7, 49 और 1 कितना हुआ 50, 50 में से 7 घटाएंगे कितना आंसर आएगा 43। तो आपका सही आंसर क्या आएगा 43।
एक बार पुनः देख लो, सबसे पहले किसको हल किया जाएगा, भाग को, 7 में 7 का भाग दिया, क्या आया 1, फिर किसका नंबर आएगा, भाग के बाद में गुणा का नंबर आता है, तो 7 7 49, फिर -7 है, 49 और 1 कितना हुआ दोस्तों 50, 50 में 7 घटाए तो मेरे पास कितना आ गया 43। आपका सही आंसर कितना आएगा 43, 43 इज करेक्ट आंसर। चलिए, और फटाफट यदि बातें आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके आंसर भी बताया करो, जिससे पता चले कि भाई किस किस को ये कहानी समझ में आ रही है। अगला सवाल है 2 भाग 2 भाग 2 भाग 2 ऑफ 16। देखो भूल जाओ तो बार बार लिखा करो वी बोर्ड मास, ऐसे लिख लिया करो जिससे कि आपको हर बात का पता रहेगा। क्या विनकुलम बार है इस सवाल में, नहीं है। क्या ब्रैकेट है, नहीं है। क्या ऑफ है, बिल्कुल है। तो सबसे पहला काम किसका होगा, ऑफ का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की, बार बार बोला करो, अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। तो देखो 2 भाग 2 भाग 2 भाग 2 और ऑफ 16, तो ऑफ 16 का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा 16। और सबसे पहले इसी को हल किया जाता है, तो 16 दूनी 32, मैं इसको यहाँ लिख दूँ 16 दूनी 32, ऑफ ही को सबसे पहले हल किया जाएगा। अब देखो सारी कंडीशन किसकी आ गई है, भाग की आ गई। तो मैंने क्या बताया, जब सारी कंडीशन भाग की होती है तो इधर से हल किया करो, 2 गुणा में चेंज कर लो, 1/2 गुणा 1/2 और गुणा 1/32, 2 से काट दो, कितना 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, 32 दूनी 64। आपका राइट आंसर दोस्तों कितना आएगा, 1/64 आएगा। देखो कोई डिफिकल्ट नहीं होता है सवाल, बहुत आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं और जिनको केवल समझने भर की बात है, आराम से सवाल हल होते जाते हैं, नो डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। विनकुलम बार नहीं था, ब्रैकेट नहीं था, केवल किससे शुरुआत हो रही है, ऑफ से। 16 दूनी 32, ऑफ का मतलब काके की गुणा होता है, 16 दूनी 32 लिख दिया। अब सारी टर्म्स आपके पास दोस्तों भाग की आ गई। जब भी सारी टर्म आपके पास भाग की आ जाए तो पहले इधर से शुरुआत करेंगे, 2 गुणा, अपोजिट ले लो, उल्टा ले लो, यहाँ पर भी उल्टा ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, 1/64 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं, देखिएगा, -70 + 28 भाग 7 - 3। देखो कितना छोटा सा सवाल, -70 + 28 भाग 7 - 3। अब देखो सबसे पहले किसको हल किया जाएगा, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में केवल कौन है, छोटा कोष्ठक है, तो छोटा कोष्ठक को हल कर लेंगे। तो -70 + 28 भाग 7 में से 3 गया, क्या बचा 4। अब बताओ प्लस भाग और माइनस में दोस्तों सबसे पहले किसको हल किया जाएगा, भाग को हल किया जाएगा। तो -70 + 28 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 7। अब यहाँ आप देख रहे हैं माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। 70 में 7 गया तो 63। आपके पास इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, -63। अरे सही आंसर क्या आएगा, -63 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। 7 में 3 गया 4, भाग है तो सबसे पहले भाग होगा, 28 में 4 का भाग दिया 7 आ गया। -70 + 7, माइनस की संख्या ज़्यादा है और प्लस की संख्या कम है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। तो 70 में से 7 घटाया 63, लेकिन चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का, बिल्कुल माइनस का आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 5 + 5 + 5 भाग 5 बटा 5 + 5 + 5 भाग 5। देखो ये भी अच्छा सवाल है। अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं, ऐसे सवाल आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। मुझे बताओ, ऊपर देख रहे हैं आप, तो ऊपर सबसे पहले प्लस आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, भाग आ रहा है। तो सबसे पहले वही कहानी है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, यदि कोई ये लिख के बार बार हल करता है तो किसी का कभी सवाल गलत ही नहीं होता। बताओ विनकुलम है, नहीं है, ब्रैकेट है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले किसको हल किया जाएगा, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट बताओ 5 5 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15 भाग 5, ये ब्रैकेट का काम हो गया। अब किसकी बात हो रही है, ऑफ की। क्या ऑफ है क्या, नहीं है, तो ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ किसकी बात हो रही है, डिवीजन की। तो सबसे पहले डिवीजन को हल किया जाएगा। तो 15 में 5 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। 15 भाग 5 कर रहा हूँ तो वो कितना आएगा, 3। अब बताओ नीचे प्लस प्लस भाग है, तो जब प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं तो सबसे पहले किसको हल किया जाता है, भाग को। तो प्लस को बाद में करेंगे, पहले 5 में 5 का भाग देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा।
ये वाला कितना है 1, और ये जुड़ेगा तो 5 और 5 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 3/11। वापस देख सकते हैं एक बार, मैंने क्या बताया दोस्तों कि यदि ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करें। तो 5 5 10 और 5 15, तो 15 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब नीचे ब्रैकेट नहीं है, प्लस है और भाग है, तो सबसे पहले भाग को हल किया जाएगा। तो 5 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा 1। तो 5 और 5 10, और ये कितना है 1, 10 और 1 कितना हो गया 11। तो आपके पास इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 3/11। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5। अभी बताया था मैंने ये चीज़ कि जब सारी कंडीशन भाग की आ जाए तो इधर से शुरुआत किया करें। तो लिखो 5, चिन्ह भाग है तो गुणा बदल लो, 1/, में लिखते जाओ, बस ऐसे हल करना है। 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 5 गुणा 5 25, गुणा 5 125। ये लो साहब, हवा में रिजल्ट आते हैं सारे, 1/125। नो डाउट, जब भी सारी कंडीशन किसकी होती है भाग की, तो इधर से शुरुआत किया करो, फिर भाग को गुणा में बदला 1/, में ले जाओ, भाग को गुणा में बदला 1/, में ले जाओ। सारी कंडीशन ऐसे ही चल रही है। 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का क्यूब क्या हो गया 125 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों 1/125 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है देखना, 4 भाग 4 भाग 4 भाग 4 भाग 4 गुणा 3। अब बताओ इसमें कौन से चिन्ह आ रहे हैं? विनकुलम बार नहीं आ रहा है, ब्रैकेट नहीं आ रहा है, ऑफ नहीं आ रहा है। तो भाग और गुणा में सबसे पहले किसको हल किया जाता है? भाग को हल किया जाता है। तो पहले इसको हल कर लो, पहले भाग को। तो 4 गुणा 1/4 लिखोगे, फिर इसको 1/4 लिखोगे, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/4, और गुणा में क्या रहेगा 3। ये सबसे लास्ट में गुणा हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा मेरे पास 3, और नीचे 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 3/64। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और कभी गलत नहीं करेंगे। इनको लिखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, इन्हीं सवालों को बार बार रिपीट किया करो। और चीज़ यदि समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और आराम से इसको सीख सकते हैं। देखिए दोबारा बता रहा हूँ इस सवाल को। इस सवाल के अंदर दोस्तों केवल भाग और गुणा है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि भाग और गुणा में किसको हल किया जाता है? भाग को हल किया जाता है। तो देखना 4 गुणा 1/4, गुणा में बदलते जाओ, उल्टे करते जाओ। ये लो साहब, और गुणा 3 पड़ा है, पड़ा रहने दो। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम क्या होएगा 3, और 4 चौक 16 चौक 64। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 3/64। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 12 + 12 + 12 + 12, अब ब्रैकेट बंद है, गुणा 12 गुणा 12 बराबर x गुणा 48, और हो तो x बराबर पूछ लिया क्या आएगा? बताओ कितना आसान सा सवाल है। सबसे पहले किसको हल किया जाएगा? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर केवल और केवल कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो 12 12 12 कितनी बार है? 4 बार। तो 12 चौक कितना हो गया 48। इसको हल किया तो मेरे पास क्या है 48, गुणा इधर 12 इधर गुणा 12 बराबर x गुणा 48। बराबर में सेम संख्याएं कट जाती हैं, तो 48 से 48 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x बराबर 12 गुणा 12 क्या बचा 144। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 144। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सा सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3 बटा 1/3 भाग 1/3 का 1/3 और माइनस दे दिया 1/9। इसको हल करना है। देखते हैं। अब देखो ये -1/9 पड़ा है, साइड में पड़ा रहने दो। पहले इस वाले मैटर को हल कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ भाग और गुणा में सबसे पहले कौन हल होता है? भाग हल होता है। तो देखना स्टेप वाइज चलते हैं। 1/3 भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 3/1 होगा कि नहीं होगा? अरे भाग को किस में चेंज किया? गुणा में। तो 1/3 था तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। गुणा पड़ा है, इसको ऐसे कैसे पड़ा रहने दो 1/3। अब बटा में देखना भाग और का पड़ा है। तो भाग और का में सबसे पहले किसको हल किया जाता है? का को हल किया जाता है, ऑफ को। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 1/3 गुणा 1/3 क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/3 भाग 1/9।
बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को लिख लिया करो, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। विनकुलम बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ था, नीचे वाले में ऑफ है तो ऑफ पहले हल होता है। तो 1/3 गुणा 1/3 क्या हो गया, 1/9 हो गया। अब बाद में भाग को हल कर लेंगे। अब देखते जाओ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर बचा 1/3। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, गुणा 9/1 लिख दोगे, तो यहाँ 3 आया, तो ये 3 उल्टा होगा तो 1/3 होगा। ये वाला क्या आया, 1/9, इधर -1/9 पड़ा है, तो प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, 0। इसको एक बार पुनः समझ लेना, देखना, नो डाउट। भाई आप लोग सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 1/3 गुणा 3/1 गुणा 1/3, इसको हल किया तो मेरे पास केवल 1/3 आया, तो मैं यहाँ पर 1/3 लिख दूँ। अब बटा में देखना, का को पहले हल करेंगे तो 1/3 गुणा 1/3 1/9 होगा, तो 1/3 में भाग दूंगा मैं 1/3 का, तो क्या हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। इसको इससे काटूंगा 3, अब 1/3 में 3 का भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब है 1/3 गुणा 3 हो जाएगा, तो 1/9। अब इधर देखो चिन्ह किसका पड़ा है, -1/9, ये प्लस का ये माइनस का, कट के क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मैटर आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और यदि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते दोस्तों।